आपने डिफेंस की राह चुनी, राइट? सो आपको ये मोटिवेशन, डिफेंस का मोटिवेशन, ये इंजीनियरिंग के दौरान ही आया या फिर उससे पहले ही आप डिफेंस में जाना चाहते थे? और ये मोटिवेशन कहाँ से आया, इसके लिए प्रेरणा कौन बना आपका, वो भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, ताकि विद्यार्थियों को ये पता चले कि डिफेंस में जाने के लिए मोटिवेशन, किस लेवल की मोटिवेशन की जरूरत होती है, और ऐसा कोई बहुत ज्यादा इसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन ही पर्याप्त होता है। तो थोड़ा हम अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में लेना चाहेंगे आपसे। जहाँ तक बात आती है कि डिफेंस के बारे में मुझे पता कैसे चला, तो हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं से पता ही चलेगा। कोई भी हमेशा से इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो हमारे ही राइट। फैमिली में कोई डिफेंस में ऑलरेडी एनरोल्ड पर्सनल हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं। मेरे केस में मुझे डिफेंस की तरफ मोटिवेट करने वाले मेरे पिताजी थे। वो खुद भी चाहते थे डिफेंस में जाने के लिए, बट कुछ पारिवारिक समस्या की वजह से वो नहीं जा पाए। तो ये उनका सपना था जो मैंने पूरा किया है। पर्सनली मेरा जो मोटिवेशन है वो शुरुआत में मेरे पिताजी की वजह से था। उसके बाद जब मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था, मैं एनसीसी में भी था, स्कूल और कॉलेज दोनों में। जितना ज़्यादा मुझे एक्सपोजर मिला डिफेंस की तरफ, उतना ज़्यादा मेरा रुझान बढ़ता गया। जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि मोटिवेशन कहीं ढूंढने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा अगर किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो सबसे पहले उस काम को जानें। जितना ज़्यादा उस काम को जानेंगे, उसमें चैलेंज दिखेगा, और उस चैलेंज के अंदर अगर आप सोचते हैं कि आप में वो काबिलियत है कि आप उस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं, तो मोटिवेशन अपने आप आए। स्पेशली डिफेंस के लिए अगर किसी को मोटिवेशन चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि ये जानने की कोशिश कीजिए दुनिया में जितने तरह के जॉब्स हैं उनमें और डिफेंस की एक जॉब में कितना डिफरेंस है, किस राइट। तरह की अपॉर्चुनिटी आपको डिफेंस प्रोवाइड करवाता है, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी और आपके करियर के लिए भी। उसके अलावा जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी बीइंग एन बीटेक ग्रेजुएट, और जिस तरह के लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, ये राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपार्ट फ्रॉम देशभक्ति, पेट्रोटिज्म, द विल टू सर्व योर नेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फायदे हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और पर्सनल रीज़न आपका ये हो सकता है कि डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना एज एन ऑफिसर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा टफ है। तो राइट। ये चैलेंज ही काफ़ी होता है मोटिवेट करने के लिए किसी को, बिकॉज हर इंसान दुनिया में चाहता है कि वो भीड़ से अलग निकल के दिखे, राइट। लेकिन सबके पास में वो मौका नहीं होता। डिफेंस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली चीज़ रिजर्वेशन नहीं है। ओके। तो सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के दम पे और कैरेक्टर, चरित्र के दम पे ही आपको जज किया जाएगा। जो भी ओके। आज तक आपने अपनी लाइफ में किया है, जिस तरह से अपने अपने आप को बनाने की कोशिश की है, जो मेहनत की है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यही सारी रीज़न है जिससे और भी कोई मोटिवेट हो बहुत ही सकता काबिल तारीफ। और आई थिंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट परेश, और क्योंकि हमारा विद्यार्थी है तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन परेश ने अपने इंजीनियरिंग के दौरान भी दिखाया, वो एक तरह से ही वाज वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही हैज अचीव दैट करियर, एंड इट्स नॉट अ करियर, इट्स अ होल लाइफ एंड द रिवॉर्डिंग करियर। क्योंकि आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी थे, राइट? सो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं इस प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, बनस्पत की दूसरे जितने भी क्वालिफिकेशंस है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स और नॉर्मल कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होता है। तो क्या एडवांटेजेस क्या है इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को अगर डिफेंस में, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एज एन ऑफिसर इफ यू वांट टू मेक द करियर? सबसे पहला एडवांटेज उसी दिन मिल जाता है बीटेक स्टूडेंट्स को जिस दिन वो बीटेक ज्वाइन करते हैं। ओके। क्योंकि अगर एक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का स्टूडेंट अगर ये चेक करेगा कि कौन कौन से जॉब्स ऐसे हैं जहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखेंगे कि जहाँ पे ग्रेजुएशन दैट इज बीएससी, बीए, बीसीए के स्टूडेंट्स जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ बीटेक का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। तो सिमिलर केसेस, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एयरफोर्स का, एयरफोर्स के अंदर कई सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे सेक्शंस होते हैं, राइट। नेमली फ्लाइंग ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन। तो इन सभी ब्रांचेस के अंदर सिर्फ दो ब्रांचेस है जिनको हटा दिया जाए, तो फ्लाइंग ब्रांच, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी ब्रांच में बीटेक स्टूडेंट अपना जो एप्लीकेशन है वो भर सकते हैं। और वेटेज लेकिन भी मिलते वाइस होंगे। वर्सा नहीं है। डेफिनेटली। एक वन पर्सन हु हैज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग ब्रांच। तो पहली चीज़ ये है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास में जो बीटेक डिग्री है उसकी वजह से आप डिफरेंट ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि
जैसा कि आर्मी की एंट्री है एक SSC टेक, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल, उस एंट्री के लिए यू डोंट हैव टू गिव रिटन एग्जाम। बिना रिटन एग्जाम दिए सिर्फ बीटेक के परसेंटेज के बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल मिलेगा। एनसीसी का भी कुछ बेनिफिट होता है, क्योंकि आप एनसीसी के विद्यार्थी भी रहे और बिल्कुल। एनसीसी आपने इंजीनियरिंग के दौरान ले रखी थी, तो डिफेंस में करियर परस्यू करने के लिए एनसीसी का भी वेटेज है कहीं ना कहीं। अब क्योंकि अब हमारा कन्वर्सेशन थोड़ा एंट्री प्रोसेस की तरफ जा रहा है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए आपको 3 तरह के रास्ते मिलेंगे। वन इज रिटन, सेकेंड इज एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, एंड थर्ड इज आफ्टर बीटेक टेक्निकल एंट्री।